जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों को पता होगा कि बिहार पुलिस का फॉर्म भराना शुरू हो गया है और ये 18 मार्च से शुरू हुआ है और ये कंटिन्यू 1 महीने तक यानी अगले महीने 18 अप्रैल तक फॉर्म फिल होगा। उसके बाद पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स बिहार पुलिस की सीरियस में तैयारी करने वाले हैं वो सबसे पहले फॉर्म को भर दे मेरे भाई। उसके बाद अपनी पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ तैयारी में लग जाइए। देखिए, इसी में से बहुत सारे छात्र, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भाई बहन पूछ रहे थे कि भैया बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें, हर एक टॉपिक को कैसे कवर किया जाए ताकि एग्ज़ाम जो है पहली बार में ही निकल जाए। या कुछ छात्र ये भी बोल रहे थे मैं 2 3 बार से एग्ज़ाम दे रहा हूँ फिर भी नहीं निकल रहा। मेरे दोस्त, कुछ लोगों का सवाल था जीके को लेकर क्या करें, बिहार पुलिस में मैथ को लेकर क्या करें, करंट अफेयर को कौन सा बुक पढ़ा जाए। तो मेरे दोस्त, आज मैं बता रहा हूँ बिहार पुलिस की रणनीति एकदम सटीक बताऊंगा, सीधे टू द पॉइंट, इधर उधर मत मत भटकना, बस ठीक ना। सुन लेना और जितना बोलते हैं उतना कर लेना, आराम से निकल जाएगा एग्जाम। देखो, आप चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम दो या फ्यूचर में कोई भी एग्जाम दो दुनिया का, यदि आपको नहीं समझ है, उस एग्ज़ाम का कोई आइडिया नहीं है, तो आप सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना और उस प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर एक मॉक टेस्ट लगा लेना, ठीक ना उसका। उसके बाद देखना उस मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपका परफॉर्मेंस क्या है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपके एक्यूरेसी क्या है, क्या आप उस एग्ज़ाम लायक हैं भी या नहीं हैं, या फिर आप उस एग्ज़ाम के रिजल्ट होने के लिए कितना दूर हैं, मतलब कितना मेहनत करें ताकि हम उस एग्ज़ाम में सफलता हासिल कर लें। क्या आप उस एग्ज़ाम लायक मेहनत कर पाइएगा या नहीं कर पाइएगा, ये हर एक चीज़ को आकलन करिए। कब? जब उसका प्रीवियस ईयर पेपर लगा कर देखने के बाद। उसके बाद उस अनुसार मेरे भाई अपनी तैयारी को आगे रणनीति बनाइए, अपनी तैयारी को, अपने गियर चेंज करिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी पब्लिकेशन का आप लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन तो वही रहेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर पहले लगा लेना। किसी भी एग्ज़ाम दुनिया के देने जा रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर कर लेना, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा, मोटा मोटी आइडिया मिल जाता है और आपका तैयारी सब कुछ। अब जो है मेन सवाल है आप लोगों का, बुक्स को लेकर कौन सा बुक्स पढ़ें, कैसे तैयारी करें। तो मेरे दोस्त, एक बात मैंने आपको बता दी है, प्रीवियस ईयर पेपर। और प्रीवियस ईयर पेपर में मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिएगा। तो बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं, देखो प्रीवियस ईयर पेपर मैं खुद से देखा हूँ मार्केट में, तो एक बढ़िया बुक मुझे आया, वो है खान सर का बुक। ये देखो, इसमें सबसे बड़ी बात है क्या ना, कि देखो बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा सिपाही है ना, ये बुक ध्यान से देखना। और इसमें जो देख रहे हो मेरे भाई, कितना है टोटल, 27 हल प्रश्न पत्र है, ठीक है ना। 27 को प्रीवियस ईयर पेपर का पेपर रहेगा। उसके बाद फिर आपका 10 प्रैक्टिस सेट भी दे दिया जाएगा, मतलब उसी बिहार पुलिस में जो भी लेवल होगा एग्जाम का, मेन एग्जाम में पूछा जाएगा, उसी लेवल का जो है 10 गो प्रैक्टिस सेट दे दिया गया है खान सर के बुक में। तो आप 27 + 10 कितना हो गया, 37 सेट हो गया। तो 37 सेट लगा लेना, इसको ये PY हुआ। आप देखो, हम ये नहीं बोल रहे हैं ज़बरदस्ती मेरे भाई कि खान सर का ही आप बुक से बनाओ, किसी भी पब्लिकेशन का, किसी भी सर के बुक से आप बना सकते हैं, ठीक ना। तो उसके बाद फिर इसमें और प्लस क्या है, साथ में अध्ययन सामग्री भी मिल जाएगा आपको। अध्ययन सामग्री मतलब जो भी नॉलेज से रिलेटेड फैक्ट हैं, क्वेश्चन वगैरह हैं, वो सभी के सभी इसमें मिल जाएगा। तो आप इसको जो है लेकर आप बना लीजिए, एक बार पहले देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर में आपका परफॉर्मेंस क्या है। अब जो है ये प्रीवियस ईयर पेपर का काम तमाम। और देखो, प्रीवियस ईयर पेपर को हल्के में मत लेना मेरे भाई, इससे बहुत ज़्यादा आपका जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा 60 से 70% प्रीवियस ईयर पेपर से ही होता है और लोग यही कर जाते हैं, तभी आपका बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा। अब दूसरा जो आता है वो है जीके जीएस को लेकर। तो देखो, जीके जीएस को लेकर मैं बता रहा हूँ, आप क्या करोगे ना, जीके जीएस के लिए लूसेंट का बुक फॉलो करना, जरूर करना। बिहार के हर एक एग्जाम में मेरे भाई लूसेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बिहार एसआई का एग्जाम हो, बिहार पुलिस का एग्जाम हो, बिहार एसएससी का एग्जाम हो, या बीपीएससी का ही क्यों ना एग्जाम हो, ग्लूसेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो आपको भरोसा नहीं होता, यदि लगता है भैया आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप पहले इसी प्रीवियस ईयर पेपर का है ना, एक पेपर लगा लेना मेरे दोस्त। एक पेपर जो है ना वो लगा लेना। उसके बाद देखना उस पेपर में कितना क्वेश्चन जीके का आया और उस जीके में लूसेंट से कितना क्वेश्चन है, ये देख लेना एक बार, ठीक है ना। उसके बाद आप हमको बताना,
क्योंकि मैं भी देता हूँ बिहार एसआई का मॉक टेस्ट, मैं भी देता हूँ, कितना पूछता है, या फिर हम आपको बिहार पुलिस का भी एक पेपर में उठा कर देखा था, उसमें कितना क्वेश्चन लूसेंट से, वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और अपना अनुभव के आधार पर मैं 3 बार CGL मेंस का पेपर दिया हूँ भाई। उसके बाद NTPC में मेरे अच्छे खासे मार्क्स थे, उसमें भी हुआ क्लियर। फिर रेलवे ग्रुप डी का रिजाइन करके छोड़ दिया हूँ नौकरी। MTS में फिर अभी 1 साल पहले रिजाइन मार के आया हूँ। उसके बाद CHSL में 0.75 मार्क्स से छूट गया था मेरिट। तो हर एक एग्जाम का मेरे पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है मेरे पास, उसी एक्सपीरियंस पे के आधार पर बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया GK का लूसेंट, ध्यान रखना। अब जो है मेरे दोस्त वो है मेन इंपॉर्टेंट है, वो है करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर के आज के टाइम में है ना, बढ़ती कंपटीशन की दुनिया में करंट अफेयर काफ़ी जो है ना निर्णायक साबित होता है। यदि आप बढ़िया से अच्छी तरीके से करंट अफेयर करके आते हैं मेरे भाई, आप बहुत स्टूडेंट से आगे निकल जाइएगा। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ बुक जो है, जो सभी के पसंदीदा है बिहार में, वो है एडुटेरिया का बुक। पता होगा एडुटोरिया का बुक, ये जो है वार्षिकांक लेना, ठीक ना, वार्षिकांक हालांकि हमेशा हर महीना नहीं आता है, लेकिन ये बुक फॉलो कर लेना हो सके तो। नहीं तो आपको जो है बता रहा हूँ मेरे दोस्त, ये आपका SPD पब्लिकेशन का, ये भी वन ऑफ द बेस्ट बुक है। हालांकि मैं इसको जो है NTPC के लिए सजेस्ट करता हूँ, लेकिन कोई क्वेश्चन बोलते हैं ना, ये नहीं बोलता है हम बिहार पुलिस में नहीं आएंगे या फिर NTPC में ही सिर्फ आए हैं उसी के लिए बने, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम देखें एक ही क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछते रहता है। तो लूसेंट को आपको बता दिए, ठीक ना। उसके बाद फिर करंट अफेयर, इसका SPD, या फिर आप एडुटेरिया ले सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है मेरे दोस्त, आपको जो है मैथ और रीजनिंग, ये भी होगा कि मैथ और रीजनिंग क्या करें भैया। तो मैथ और रीजनिंग के लिए मेरे दोस्त, आप जिस चैनल को यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, या किसी भी टीचर से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बस उसको पढ़ लेना। कोई बड़ा टीचर की ज़रूरत नहीं कि बड़े टीचर SSC CGL वाले से पढ़ लेंगे तभी होगा। एकदम किसी भी सिंपल टीचर से आप पढ़ लो, बस उतना ही लेवल रहता, कोई ज़्यादा हार्ड या टफ नहीं रहता। मैथ और रीजनिंग एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। तो इतना कर लेना। उसके बाद फिर इसी को बढ़िया से प्रैक्टिस करना, बार बार चीज़ों को देखना, जो क्वेश्चन याद नहीं होगा उसको याद करना। अब कुछ लोगों के मन में आएगा सवाल, भैया साइंस के लिए क्या करें। मेरे दोस्त, आप साइंस के लिए लूसेंट में जितना भी साइंस है ना, उसी को बढ़िया से कर लेना, ठीक ना, उसी को बढ़िया से कर लेना। और जो बचा खुचा है वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर पूरा कर देगा। समझ में आया? नहीं आया तो बताना भैया हमको ये कन्फ्यूजन हो रहा, बता दीजिए, तो हम बता देंगे, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे, ठीक ना। बाकी आपकी मर्जी है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ स्टूडेंट को, प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपको बताए हैं कि ये खान सर का है, RBD पब्लिकेशन का, ये लेना। और इसमें बेनिफिट क्या है ना मेरे भाई, 27 हल प्रश्न पत्र रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर का, और 10 जो है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए दे दिया जाएगा, उसी पर आधारित रहेगा, उसी का लेवल रहेगा, इक्विवेलेंट लेवल रहेगा। उसके बाद इसमें साथ में अध्ययन सामग्री भी दे दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल जो भी है। और उसके बाद फिर दूसरा मैं आपको बता दिए थे, ये करंट अफेयर एडुटेरिया। उसके बाद फिर नहीं तो आप करंट अफेयर के लिए SPD पब्लिकेशन, और GK के लिए जो है बताए थे लूसेंट बुक। और मैथ और रीजनिंग के लिए आप जो भी यूट्यूब या चैनल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी पढ़ते हैं, जहाँ पर बिहार में पढ़ते हैं, उसको आप उस टीचर को बढ़िया से पढ़िए, उसको द्वारा जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको बढ़िया से पढ़िए, ठीक ना। बाकी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन रहा तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जितना हो सके मेरे भाई हेल्प करूँगा, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी, आप नहीं भी आप इस बात को मान सकते हैं, कोई ज़रूरत है, मतलब कोई कंपलसरी किसी भी तरह का नहीं है, ठीक है ना। बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ मेरे भाई, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक बताएं सभी के सभी, मैं देख कर बताया हूँ, कोई भी बुक फालतू का नहीं बताता हूँ, क्योंकि मुझे किसी का प्रचार भी नहीं करना है, ना ही मुझे कोर्स बेचना है, ये सब कोई मतलब नहीं। बस मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट को मेरे जैसा, पता है आप भी भटके होंगे भाई, बहुत भटक रहे होंगे, बेरोजगारी क्या है वो सभी को पता होगा, तो बेहतर है, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट भटके ना। मेरा यूट्यूब पर आने का मकसद है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ना भटके, स्टूडेंट को भटकने से रोकना, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, मैं बहुत भटका हूँ मेरे भाई, इसलिए मैं दर्द समझता हूँ आप लोगों का, अभी कितना भटक रहे होंगे, ठीक है ना। तो बाकी कोई और प्रश्न होगा तो बताते रहिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।